भाई साहब, संभालिए, मैं डॉक्टर नहीं, संभालिए। ऐसा दवा देखिए ना, देखिए। अब कौन सा नया इम्तिहान ले रहे हो भगवान? अब हम में हिम्मत नहीं है हिम्मत और सहने की। हम तो अपना सब कुछ खो चुके हैं, पर हमें लगता है कि कहीं हमारी वजह से रोहन जी अपना परिवार ना खो दे। अगर इतनी ही फिक्र है तुम्हें रोहन और उसके परिवार की, तो यहां से चली क्यों नहीं जाती तुम? मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ, तुम्हारे जैसी लो क्लास लड़की हमारे परिवार की बहू तो कभी नहीं बन सकती। और अगर तुम हमारे परिवार में आती भी हो तो ना सिर्फ हमें बल्कि रोहन को भी सबके सामने शर्मिंदा ही करोगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम रोहन के होश में आने से पहले यहां से चली जाओ। मुझे यकीन है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा पैसे नहीं देखे होंगे। ये सही कह रहे थे, हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। पर रोहन जी के पिताजी का क्या? अगर हम उन्हें बिना बताए गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। नहीं, ये हमसे तो नहीं होगा। वैसे भी थोड़ी देर में रोहन जी को होश आ ही जाएगा, तो फिर उसके बाद वो खुद सबको हमारी सच्चाई बता देंगे। उसके बाद हमें जाने से कोई नहीं रोकेगा। रोहन जी की माँ जी भी खुश, और बाबूजी को भी बुरा नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? लेकिन आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह का स्ट्रेस इनके लिए ठीक नहीं है। हम तो यही कहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये हमारी माने तब ना। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, इनका ख्याल रखने के लिए अब इनकी बहू जो आ गई है, अब देखते हैं कैसे उसकी बात नहीं सुनते हैं, है ना? कितनी बार कहा है, कुछ बोलने से पहले सोच लिया कर। अगर वो चली गई यहां से तो वो कहीं नहीं जाएगी अपना परिवार छोड़कर। अब हर कोई आपकी तरह दिल से तो नहीं सोचता ना, कुछ लोग दिमाग से भी सोचते हैं। लेकिन सबका दिल आपकी तरह बड़ा नहीं होता। इन्होंने हमें ये पैसे दिए ताकि हम इन्हें गरीबों में बांटकर रोहन जी के लिए कुछ दुआएं इकट्ठी कर सकें। पर हमें लगता है कि अगर ये पुण्य का काम ये खुद करे तो रोहन जी को कहीं ज्यादा दुआएं मिलेंगी। ये लीजिए। तुमने सचमुच ऐसा किया काम? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कभी कभी सच सामने होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते।
पर उससे सच तो नहीं बदलता। माँ तो माँ ही होती है ना? वाह पुत्र जी, क्या बात कर दी तुसी, दिल खुश कर देता है ना। अब इस बात में तो एक जप्पी बनती है, क्यों? रोहन जी को होश आ गया है। चलिए चलिए चलिए। तो ठीक तो है ना बेटा? ओ रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, रोहन ठीक हो गया। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बस चिंता मत कर, हम लोग है ना सब। रोहन 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 जी, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर। देखिए आप लोग बाहर जाइए प्लीज, प्लीज जाइए, आप लोग बाहर जाइए। हाँ। बाहर जाइए प्लीज, प्लीज। ये क्या हो गया पुत्र? हैं? अरे एक पल को लगा कि मेरा पुत्र उठ के मेरे गले लग जाएगा, और दूसरी पल कितनी दूर चला गया वो मुझसे। आप ही ऐसा सोचेंगे तो हम सबको हिम्मत कौन देगा? और फिर आपने कहा था ना कि भगवान जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अरे इतनी हिम्मत नहीं है अब मुझ में, और इतना मजबूत दिल भी नहीं है मेरा। अब क्या कुछ हुआ ना तो मर जाऊंगा। हाँ, सब रोहन ठीक है ना? हाँ भी और नहीं भी। डॉक्टर साहब, तुसी क्या कह रहे हो? सानू कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑपरेशन तो सही हुआ था, रोहन के सर पर चोट लगने से शायद उसकी कोई नस दब गई है, इसलिए वो कोमा में चला गया। पर डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए, कोई तो इलाज होगा। रोहन जी को कब होश आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 दिन भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं, और 6 महीने भी लग सकते हैं। जब भी दरवाजे पे कोई खुशियां आने लगती तो
पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। अरे सोचा था कि घर में बहू आ रही है, खुशियों के दिए जलाएंगे, जश्न मनाएंगे, मगर वही बहू आपके लिए दुखों का समुंदर लाई है। अभी तो ये शुरुआत है, इसकी वजह से तो और बहुत कुछ सहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, रोहन को यहाँ कब तक रहना होगा? आप आज ही उन्हें घर पर शिफ्ट कर सकते हैं। हम जरूरी इक्विपमेंट के साथ में एक बेस बना देंगे। इसके बाद तो आपको सिर्फ इनका ख्याल रखना है। मैं पेपर तैयार कराता हूँ, आइए मेरे साथ। हमने सोचा था कि रोहन जी को होश आएगा तो वो खुद सबको सच्चाई बता देंगे, मगर अब तो हम ये भी नहीं जानते कि वो होश में कब आएंगे। आज सब अपने घर भी चले जाएंगे, इसलिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारी हालत पर मुस्कुरा रहे हो ना, मुस्कुरा लीजिए। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लीजिए। हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, मगर रोहन जी और उनके परिवार को कोई तकलीफ मत दीजिए, मत दीजिए। बहू, कहाँ जा रही थी? वो आप लोग रोहन जी को घर लेकर जा रहे थे तो हमने सोचा कि वो तो सिर्फ मारा खा रहा है, तेरा तो कोई है ही नहीं होते, है ना पुत्र जी? नहीं, आप सब तो हमारे अपने ही हैं। ओए पुत्र जी, तेनू एक गल दसू, रिश्ते सिर्फ जोड़ने से नहीं बनते हैं, उन्हें निभाना पड़ता है, उन्हें पकड़ कर रखना पड़ता है। चाची जी, इन हाथों में अब कोई रिश्ता नहीं ठहरता। रिश्तों की कदर ही तभी होती है बहू, जब वो हाथों से फिसल जाते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत रिश्ते खोए बेटा, लेकिन रोहन ने जो रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ा है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। कहने को तो उस घर में एक परिवार रहता है, लेकिन सब अकेले हैं वो। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम उस घर के अकेलेपन को दूर कर दोगी। बाकी तुम्हारी इच्छा। और वैसे भी जिंदगी की शाम में कितना वक्त बचा है बेटा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ आप रिश्तों की जीत की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिंदगी की हार को आप गले लगाना चाहते हैं। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तो फिर अगल पक्के पुत्र जी, चल पुत्र जी चल, थोड़ा ससुराल तेरा इंतजार कर रहा है, चल। खुश रह। वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द फैमिली पुत्र जी। जिसका डर था वही हुआ, आखिर ले ही आए इस लो क्लास गवार लड़की को। रजाई जी, फिर टेंशन? अरे आपका क्या नुकसान हुआ? ऐसा
ऐसा समझ लीजिए कि फ्री में रोहन के लिए एक नर्स लाए हैं। घर का काम भी करेगी और पैसे भी नहीं मांगेगी। उत्तर जी, हम तो बड़े धूमधाम से थोड़ा स्वागत करना चाहते थे। नहीं करा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जो भी हो रहा है वो इसके लिए बहुत है। और ये कोई क्वीन विक्टोरिया तो है नहीं कि सब पलके बिछाकर बैठ जाए। हमने कहा था ना कि बहुत ही जॉकी है जी, जॉकी। हमेशा मजाक करते रहती है। अबरी, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोल। किस किस को चुप कराएंगे भाई साहब? और अभी कुछ बाकी रह गया हो तो कल मुंह दिखाई के लिए मेरी सहेलियां तो आएंगी नहीं। सरिता, कल तुम अपनी बस्ती से कुछ औरतें ले आना। कामरी, बस कर। आज उनका पहला दिन है, कम से कम आज तो रहने दो। उत्तर जी, बस बस, तुम ये सास बहू का ड्रामा ना मेरे साथ तो प्लीज मत करना। ये सारा ड्रामा तुम अपने डियर डैडी जी के सामने करो। हम मानते हैं आपके साथ जो भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उसकी वजह भी आप ही है। इसलिए हिसाब बराबर। हमें तो ताने सुनने और दुख सहने की तो आदत हो गई है, लेकिन एक छोटी जिंदगी जीना नहीं, ये हमारे बस में नहीं है। हमने सोचा था कि आप होश आएगा तो आप सबको सच्चाई बता देंगे, मगर नहीं, आप तो हम आप पर गुस्सा नहीं हो रहे, मगर हम क्या करें, क्या करें? इस तरह आपकी दुल्हन बनकर सबको धोखा देना। किसे धोखा देने की बात कर रही हो बहू?